कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड में चुनावी जनसभा में पहुंचे थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली और थोड़ी देर में ही उनके हेलीकॉप्टर को कमांडोज ने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए आपको बता देते हैं। सभी प्रदेशवासियों को जय जोहार। आप सभी को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई। भगवान बिरसा मुंडा जी देश के जनजातीय समुदायों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक हैं। वे उन सभी अमर सेनानियों और बलिदानियों के प्रतीक हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। जनजातीय गौरव दिवस का यह अवसर देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने का अवसर है। अंग्रेजों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में भी वीर नारायण सिंह जी, गुंडाधुर जी, गेंद सिंह जी जैसे जनजातीय सेनानियों ने लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। यह अवसर देश के विकास में जनजातीय समाज के योगदान को सम्मानित करने का भी अवसर है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने की संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। यह अवसर जनजातीय समुदाय के विकास में सभी की संपूर्ण भागीदारी का संकल्प लेने का अवसर है। मैं आप सभी लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस और जेएमएम के तमाम नेता झारखंड में जबरदस्त तरीके से चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अब आज राहुल गांधी भी गोड्डा जिले के महागामा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। जो निशाने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधते हैं, उन्होंने निशाने भी साधे। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था। लेकिन राहुल गांधी जब जनसभा को संबोधित कर वापस जाने के लिए लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं मिल रही है, क्योंकि एटीसी ने कहा कि अभी राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर में बैठने का ही फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर के भीतर ही बैठूंगा। राहुल गांधी करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक हेलीकॉप्टर के भीतर बैठे रहे। इस दौरान उनकी तस्वीर सामने आई। वे भीतर बैठकर मोबाइल फोन चला रहे थे और बाहर से हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से सुरक्षा के लिहाज से कमांडोज ने घेर रखा था, ताकि वहां पर लोग भी जो मौजूद थे तो राहुल गांधी को किसी भी तरह से असुरक्षा का माहौल महसूस ना हो, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी सामने आ रहा है। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के भीतर मोबाइल चलाते हुए बैठे हुए हैं। पायलट से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई एटीसी से क्लियरेंस मिला या नहीं मिला, और बाहर चारों तरफ सुरक्षा में तैनात कमांडो नजर आ रहे हैं। अब इसे लेकर राजनीतिक रार भी छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसके पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का षड्यंत्र है। जानबूझ के राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है। अब भाजपा ने इसका पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमुई में मौजूद हैं। जमुई में वो जनसभा करने पहुंचे और बोले भाई पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ेगा। अब एटीसी ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए इजाजत दी, उन्हें क्लियरेंस दिया, और उसके बाद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को बाद में क्लियरेंस मिल भी गया। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और राहुल गांधी महागामा से रवाना हो गए। लेकिन जितनी देर तक राहुल गांधी महागामा के हेलीपैड में मौजूद रहे, गहमा गहमी की स्थिति मची रही। अब इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के घेरे में भी घेर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई राहुल गांधी के साथ उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चुनाव में उनके साथ भेदभाव हो जाता है। तो कोई कह रहा है कि भाई इसमें एटीसी का हाथ है, एटीसी जिसे इजाजत देती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा मसला राहुल गांधी की सुरक्षा, उनके हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ था। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया। जैसे ही एटीसी से क्लियरेंस मिला, राहुल गांधी ने उड़ान भरी और उन्होंने हेलीपैड के इर्द गिर्द मौजूद अपने समर्थकों को हाथ दिखाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। लेकिन जितने देर तक राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड में मौजूद रहा, सभी के चेहरों पर, वहां चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, उनके चेहरों पर तनाव कहीं ना कहीं देखा जा सकता था, क्योंकि भाई राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं
राहुल गांधी को भी अगली जनसभा में जाना है और उनकी सुरक्षा को लेकर भी मसले रहते हैं। हालांकि आखिरी में सब कुछ ठीक हो गया और राहुल गांधी ने उड़ान भर दी। लिबरल टीवी पर यह खबर आपको कैसी लग रही है और इस खबर में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, इंस्टाग्राम पर है तो फॉलो का और फेसबुक पर है तो लाइक शेयर तो आपकी जिम्मेदारी है।